ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। गाता है पढ़ो। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवमचल मणो बबम तदिं पत्ते मोक्षाभि समय पावोर मिड़मो सुध केवली फणिरम जीवो चरिदन शरणांडितो तमीस समयम जान पोगल कम्मपदिस इदं चेतन जान पर समयम एत दिच्छाय गदो सर्वो सबत सुंदरो लोय बंद काय तेनवी सवादणी होदी सुध परिचितानो भूत सब श्री काम भोग बंद कहा एतस्वलम्बोडब्रिनस्दो विहतस्तमेयत विहत्तं दायमप्रोसः विहेवेन यदि दायजमानं चुक्ये छलवणाघेतवं नैवियोद्यपवत्तो न पवत्तो जानको तुजो भावो एवं परंते सुत्तम नातु जो सो दु सोचे बहुहारेणु बदे सति नानेस चरितं सनम नानम नैवेनम न चरितं न दंसनम जानको सुतो। श्री समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार माने संसार का भाव करने के लिए मोक्ष मार्ग को देने वाला अधिकार, जीव को संसार से निकाल कर मोक्ष मार्ग को स्थापित करने वाला अधिकार, संसार में जुलते हुए जीवों को मोक्ष में धर देने वाले जीवों का अधिकार। मोक्ष मार्ग में लिखा, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए लिखा, जीव किस तरह मोक्ष मार्ग में लग जाए। देखो क्या चल रहा है इसके अंदर। गाथा नंबर चलिए 128 129 144 गाथाएँ हैं इस कर्ता कर्म अधिकार के अंदर। टोटल जो नंबर है और इसमें 14-15 गाथाएँ रहेगी बात की, है ना। देखो प्रश्न उठाया था आचार्य देव ने श्लोक के अंदर। पहले इसके अंदर वैसे उत्थान का लिखते हैं, लेकिन उन्होंने उत्थान के अंदर श्लोक लिख दिया। उत्थान के अंदर क्या लिख दिया इन्होंने, श्लोक को ही उत्थान के रूप में दिया। उत्थान का लक्ष्य लिखी, उत्थान का एक दिया, लेकिन उसका प्रश्न का उठाया उत्थान का उत्थान का प्रश्न श्लोक में उठाया। पहले वाले जो श्लोक ने पढ़ा था, श्लोक नंबर 66 पढ़ा था ना कल परसों। 66 में श्लोक में क्या आया था कि यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानी को ज्ञान में भाव क्यों होते हैं और अज्ञानी को अज्ञान में भाव क्यों होते हैं। क्या प्रश्न था कि ज्ञानी को सारे भाव ज्ञान में क्यों होते हैं, अज्ञानी को सारे भाव अज्ञान में क्यों होते हैं। ये ऐसा प्रश्न है। नमक खारा क्यों होता है, चीनी मीठी क्यों होती है। तोरी होती है ना, कड़वी होती है, एक मीठी होती है। कड़वी थोड़ी कड़वी क्यों होती है, मीठी थोड़ी मीठी क्यों होती है। क्यों होती है, वो होती है बस। उसमें कोई क्या है, स्वभाव के अंदर तर्क नहीं चलते ना। जो स्वभाव है अतर्क होता है। सूत्र है अतर्को स्वभाव है। सूत्र क्या है, अतर्को स्वभाव है। स्वभाव में तर्क नहीं होते, फिर भी हमारे आचार्य कुंदकुंद देव ने हमारी बुद्धि सही करने के लिए फिर भी तर्क लगा के बताया। कहने लगा भैया तर्क अब भी समझ लो। स्वभाव में तर्क नहीं होते, लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव ने इतना बड़ा उपकार करा कि अब तो बुद्धि सही नहीं हो रही तो इसे भी समझ। नमक खारा की होता है, चीनी मीठी की होती है। और साइंटिस्ट होते हैं ना, देखा होगा साइंटिस्ट होते हैं वो फार्मूले बनाते हैं उसके, नमक के, गैस के, चीनी के फार्मूले बनाते हैं पानी के, गैस के, सबके फार्मूले बनाते हैं। और नमक का फार्मूला बना रखा उन्होंने, NaCl क्या है, NaCl। नमक का फार्मूला, पानी का फार्मूला बना दिया, मीठे का फार्मूला बना दिया, सबके फार्मूला बना रखे। अब पानी का फार्मूला बना दिया, पानी पानी है, ये पानी का फार्मूला क्या है, H2O। जब 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और चाहो तो अलग कर लो उनको, चाय मिला के पानी बना दो उनको। आचार्य कुंदकुंद देव ने वैज्ञानिक की तरह मेहनत करी कि भैया ज्ञानी के ज्ञान भाव क्यों होते हैं और अज्ञानी के ज्ञान भाव क्यों होते हैं। तो प्रश्न आया, प्रश्न के उत्तर में 2 गाथाओं में जवाब दिया आचार्य देव ने। आचार्य कुंदकुंद देव ने 2 गाथाओं में जवाब दिया। तो क्या है, इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं कि ज्ञानी के ज्ञान भाव क्यों होते हैं और अज्ञानी के ज्ञान भाव क्यों होते हैं। 2 गाथाएं अब आएंगी और 2 गाथाएं इसके बाद आएंगी। अभी इसके बाद
हैं। देखो पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाथा ये है। बताना क्या कह रहे हो, ज्ञानी के ज्ञान ज्ञान भाव। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में होते हैं। अज्ञानी क्या क्या है कि अभी आएगा बहुत प्रकरण, अभी आज चर्चा चलेगी इसकी, बहुत बड़ा चर्चा चलेगी इसकी, आप सुनना ध्यान से। देखो आज बहुत प्रकरण है इसका, कोशिश करूँगा पूरा करने की, देखते हैं कितना सिमट पाता है नहीं सिमट पाता। णाणमया भावाओ णाणमो चेविजायदो ये भावो जमहातमहाणानि सव्ये भावाहुणाणमया अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेविजायदो ये भावो जमहातमहा भावा अण्णाणमया अण्णाणमया अणानि जो ज्ञान में को भाव में से ज्ञान भाव ही उपजते यों नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमयी बने अज्ञान में को भाव से अज्ञान भाव ही उपजे इस हेतु से अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही बने। दो भेद, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। कितने भेद? दो भेद। एक ज्ञानी जो अपने ज्ञान को जानता है वो ज्ञानी, और जो अपने ज्ञान को नहीं जानता है वो अज्ञानी। देखो मैं बताऊँ आपको, भगवान ने बताया जीव शरीर से भिन्न है, नंबर एक। फिर बताया जीव कर्मों से भिन्न है, नंबर दो बात। नंबर तीन बताया जीव के अंदर जो राग द्वेष के परिणाम उठते हैं, जीव उन राग द्वेष के परिणामों से भी भिन्न है। राग द्वेष के परिणाम कर्म की संतति है और जीव ज्ञान की संतति है। तीसरे नंबर का भेद विज्ञान। चौथे नंबर का इम्पोर्टेंट भेद विज्ञान कि जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अंदर विकल्प उठते हैं, भेद ज्ञान उठता है, क्षोभशम उठता है, सब राग जितने भी उठते हैं सब विकल्प किसके अंदर, मति शुद्ध ज्ञान के अंदर, कि जीव उस मति शुद्ध ज्ञान से भी रहित है। कितना से भेद ज्ञान कराया बताओ हैं? ये तो छोटे में बता देते हैं अपन लोग, इतने अपन लोग को मूल में तो बात लग गया ना एक्चुअली, तो अपन थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन चर्चा बहुत है इसकी। असंख्यात लोग प्रमाण भाव होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात लोग प्रमाण भाव होते हैं कि जीव के अंदर, और ऐसे कोई भाव नहीं बचा जो जीव ने भोग ना पाया अनंत काल तक। अनंत काल में अनंत भाव हो चुके हैं, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। लेकिन मैं त्रिकाल बैठा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध परमात्मा, यदि मेरा स्वभाव उनमें चला गया होता तो मैं खत्म हो गया होता, लेकिन मैं यहाँ पूरा विराजमान अभी भी हूँ। इसका मतलब ये है मैं उनमें गया ही नहीं हूँ, मैं अभी भी नहीं जा रहा और पहले भी नहीं गया। जब स्वाध्याय नहीं था, बचपन में पैदा हुआ था, छोटा था, खेलता था, कूदता था, सारे काम होते थे, उस समय भी मैं उन परिणामों में नहीं था। और आज भी जो परिणाम चिंतन के मन के चल रहे, आज ही मैं उन परिणामों के अंदर नहीं हूँ। ज्ञानी कौन है? जो औदिक परिणामों में नहीं बैठता, ज्ञान में बैठता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम ज्ञान है। शरीर से भिन्न, कर्मों से भिन्न, राग से भिन्न, और मति ज्ञान के जो विकल्प उठते हैं उन मति ज्ञान के विकल्पों से भी भिन्न। अब ज्ञान के अंदर मति ज्ञान नहीं देखना, ज्ञान के अंदर जो स्वभाव से उठता हुआ शुद्ध ज्ञान है उसको देखना है। ये सोचता है ना कि भाई ये भी तो ज्ञान है, हम ये सब देखते हैं, जानते हैं, सब भी तो ज्ञान है, कि यहाँ इस ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान है सो क्या है? तो भ्रम है। ज्ञान कौन सा होता है? अतीन्द्रिय होता है। सच्चा ज्ञान कौन सा है? अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो उस ज्ञान पे जाके बैठे सो ज्ञानी, और जो उस ज्ञान पे जाके ना बैठे, अन्य कुछ भी करे, वो सब अज्ञान है। एक अज्ञानी के 100 मत और 100 ज्ञानियों का एक मत। क्या कहा? एक अज्ञानी के कितने मत? असंख्यात, 100 हजारों मत। कुछ ही मानता रहता है, धर्म के नाम पर कुछ समझता रहता है। कुछ मंद विकल्प हो गए तो धर्म मान लिया, कषाय कम होगी तो धर्म मान लिया, शरीर क्रियाएं बदल गई
तो धर्म मान लिया, लोग जय जयकार करने लगे तो धर्म मान लिया। कहाँ का धर्म मानता है? एक अज्ञानी कितनी तरह से धर्म मानता है अपना, है। और एक ज्ञानी, जितने ज्ञानी हैं उनका सबका एक मत। क्या मत है सब ज्ञानियों का? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। जो आत्मा है वो ज्ञान में ही है, और ज्ञान है सो आत्मा में ही है। ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है और आत्मा ज्ञान से अलग नहीं है। जो ऐसे स्वभाव पे जाके मात्र ज्ञान का देखता है, मात्र ज्ञान को निर्णय करता है, वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा। और जो ऐसे ज्ञान से हटकर कुछ भी करता है वो अनंतानुबंधी का बंद करता हुआ महान अज्ञानी है। और ये कह रहे हैं जिसने एक बार ज्ञान स्वरूप आत्मा देख लिया अपने आप को। यहाँ जो गाथा चल रही है ना अपनी, क्या चल रही है, जिसने ऐसा मात्र ज्ञान में ही स्वभाव अपने आप को देख लिया, वो ज्ञानी, उसके, जिसने अपना स्वभाव ऐसा देख लिया उसके सारे भाव ज्ञान में होते हैं। और जिसने ऐसा स्वभाव नहीं देखा उसके सारे भाव अज्ञान में ही होते हैं। अब जिसने ज्ञानी देख लिया अपने आप को, भले खाए पिए कमाए, चक्रवर्ती बन जाए, राज्य जीते, लड़ाई करे, युद्ध चले, जो हो, वो क्या है? वो ज्ञानी है। लेकिन जिसने अपना ऐसा भाव नहीं देखा, वो चाहे मुनि बन जाए, व्रत करे, त्याग करे, तपस्या करे, तीर्थयात्रा करे, वो सब भाव उसके कैसे हैं? अब वैसे वो ज्ञान भाव है उसके। ये गजब गणित है, चाणक्य देव का दिया हुआ मूल मंत्र है कि ज्ञानी या ज्ञानी की पहचान हम क्रियाओं से करते हैं, विकल्पों से करते हैं, कषायों से करते हैं। वे कहते हैं ये सब ज्ञान भाव जो जितने भी हैं वो सब क्या है? अज्ञान में भाव है सभी हैं। ये सब ज्ञान में भाव नहीं है। ज्ञानी जो अपने गुफा में बैठ गया, कौन सी गुफा में बैठ गया? ज्ञान गुफा के अंदर बैठ गया, छुप गया। जैसे कछुआ है अपने हाथ पर सिमट के कहाँ छुप जाता है? अपना खोल होता है ना, कछुआ सिमट के उसमें छुप जाता है अंदर। ऐसे ही ज्ञानी अपने स्वभाव के अंदर सिमट जाता है। और ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान स्वभाव नहीं है। स्वभाव कौन सा है? मात्र ज्ञान का स्वभाव है। सुनो एक मजे की बात, मति ज्ञान की जो पर्याय हैं ये जीव के पर्याय नहीं है, ये कर्म के उदय की पुतली के पर्याय हैं। थोड़ा भारी पड़ता है क्या? समझ में आता आराम से? नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में, ये बात समझ में आनी चाहिए। बस ये बात समझ में आ गई, समझ लो, सारा मोक्ष मार हाथ लग गया। ये ज्ञानी को जो जितने परिणाम होते हैं तो ज्ञान में होते हैं। क्या करते हैं? समेटनी मत करते हैं। हाँ, जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो होती है ना, ये पुतल की पर्याय हैं। ये जीव के पर्याय नहीं है। जीव की तो सदाकाल ज्ञान ज्ञान जो एक रूप रहता है, जो कभी अन्य रूप होता ही नहीं है, जो ज्ञान बदलता ही नहीं है, जो बिगड़ता ही नहीं है, जो अखंड है, वो अखंड धारा प्रवाही जो ज्ञान अंदर में बह रहा है ना, वो जीव के पर्याय है वास्तव में। वो जीव की पर्याय है वास्तव में। उन ज्ञान की पर्यायों के द्वारा जीव की पहचान होती है कि जीव यहाँ पर कैसा है और कौन है। जो ज्ञान, मात्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, निखालिस ज्ञान, निखालिस निखालिस किसे कहते हैं पता है? निखालिस किसे कहते हैं? निखालिस क्या रहता है? एकदम शुद्ध, प्योर, निखालिस, एकदम बिना मिलावट का, जिसके अंदर रंच मात्र मिलावट नहीं है। रंच मात्र मिलावट हुई तो क्या हो जाता है? वो अशुद्ध हो जाता है। निखालिस माने मात्र, शुद्ध। इसलिए आचार्य ने लगाया शब्द मात्र, शुद्ध। ऐ शब्द का प्रयोग आचार्य ने क्यों करा? क्योंकि तू उसमें मिलावट मत कर देना। क्या मत कर देना? मिलावट मत कर। हाँ, तू अपने राग की मिलावट मत कर देना, अपने विकल्प की मिलावट मत कर देना, अपने शरीर की मिलावट मत कर देना उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ज्ञान सदाकाल शुद्ध बुद्ध एक अखंड गायक है। आचार्य देव कहाँ बैठ के बोलते हैं? वहां बैठ के देख। भगवान कहाँ बैठ के देखते हैं? वहां बैठ के देख। भगवान के ज्ञान में भी स्वभाव झलक रहा, अपना भी और पर का भी। तीन लोग झलक रहे, तीन लोग तीन काल झलक रहे। तो नियम साहब ने लिखा कि तीन लोग तीन काल व्यवहार से झलक रहे, वास्तव में झलक ही नहीं रहे। उनके में तो अपना ज्ञान झलक रहा है। अपना ज्ञान झलकने के काल में वो झलक जाते हैं, वो व्यवहार से हैं। उसकी उनकी कीमत है नहीं कुछ। कीमत किसकी है? कीमत ज्ञान स्वभाव की है। ये ज्ञान भगवान है वास्तव में। ये ज्ञान मोक्ष है, ये ज्ञान मुक्त है। जिसे अपने ज्ञान स्वभाव की ऐसी दृष्टि आ गई ना, उसे मुक्ति की दरकार नहीं रहती अब।
मुझे मुक्ति हो तो मैं पूर्ण हूँ ऐसा नहीं है, मैं पूर्ण हो सो मुक्ति होगी। बातों में फर्क आ जाता थोड़ा सा है। मैं मुक्त हूँ तो पूर्ण होऊंगा ऐसा नहीं, मैं पूर्ण हूँ तो मुक्ति आएगी और झक मार के आएगी। कहाँ जाएगी? आएगी आएगी। ऐसा अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना, ज्ञान स्वभाव को देखना, ज्ञान स्वभाव जाके बैठ कर देखना, निर्भर रहना, आनंदित रहना, इसका नाम वास्तव में धर्म है। इसके अलावा धर्म कहीं और पाया जाता ही नहीं है। कोई सोचे कहीं मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। केवल ये जो वस्तु व्यवस्था है, इसका नाम धर्म है वास्तव में। बस तो प्रश्न आया कि ज्ञानी के ज्ञान भाव होते हैं और अज्ञानी के ज्ञान भाव होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो इसलिए बताया कि ज्ञानी के समस्त कार्य ज्ञान की तरफ होते हैं और अज्ञानी के समस्त कार्य अज्ञान की तरफ होते हैं। वो सारे काम ज्ञान के लिए नहीं करता, अज्ञान के लिए करता है। और ज्ञानी जितने काम करता है ज्ञान के लिए करता है। स्वाध्याय करेगा तो काहे के लिए? अपने निर्णय के लिए, आत्मनिर्णय के लिए। वो काहे के लिए करेगा? टाइम पास करने के लिए, दिखावे के लिए, क्षोभम बढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। स्वाध्याय करते हैं दूसरे देख लें, दिखाने के लिए, मंद कषाय करने के लिए। स्वाध्याय कैसे करें? जिससे कषाय मंद पड़े भैया, टाइम नहीं करता हमारा तो भैया, तो स्वाध्याय करो भैया। मंद कषाय करने के लिए, क्षोभम बढ़ाने के लिए, भैया पढ़ो, क्षोभम बढ़ाओ भैया, ज्ञान बढ़ाओ। क्रियाएं बदलने के लिए, क्रियाएं बदल जाएंगी थोड़ी सी शरीर की, टाइम अच्छी जगह लगाओ भैया। अरे क्या तूने हीरे के रत्न को कौड़ी के भाव बेच दिया? अरे स्वाध्याय इसलिए था, ये स्वाध्याय इसलिए था तू आत्मचिंतन करके अपना भगवान स्वरूप आत्मा निर्णय करे तो भगवान बन जाता। और तूने उसे क्षोभम को बढ़ाया, कषाय मंद करी, क्रियाएं बदली, उसे धर्म समझा, तो तेरा सारा सारा स्वाध्याय जीरो खाते चला गया वास्ता। अरे रत्न मिला था समय सार जी, खोल के पढ़ गए, काहे के लिए? कषाय मंद करने के लिए मिला था क्या तेरे को? ये क्षोभम बढ़ाने मिला था क्या तेरे को? इसलिए मिला था अपने उस भगवान ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने के लिए। काहे के लिए? तो कौन स्वभाव का निर्णय करने? कुछ जाता अंदर नहीं जाता, अंदर कुछ प्रवेश करती ही नहीं करती बातें कुछ है। जिसने ये निर्णय करा उसका तो सारा सारा मोक्ष मार्ग पूरा का पूरा सद गया। और जिसने निर्णय नहीं करा तो मोक्ष मार्ग सत्ता ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होता। सदने की बात तो छोड़ दो, मोक्ष मार्ग स्टार्ट भी नहीं होता उसका। बढ़िया है भैया, तो बातें ऐसी हैं बस। कोई बिल्डअप ये तो कहते हैं, तो स्वामी जी कहते कच्चा पारा है, पी जाए हब जाए तो सारे रोग निकालते शरीर के। शरीर में एक रोग नहीं बचे, कच्चा पारा होता है। पहले इलाज चलता था कच्चा पारे का। कच्चा पारा क्या होता है कि या तो शरीर के सारे रोग निकल जाएंगे, और अगर नहीं निकले तो समझ लो वो कच्चा पारे फुट फुट निकलेगा जगह जगह से, वो कच्चा पारा बीमारी बन जाएगा। ये समय सार जिसने हजम कर लिया, जिसने समझ गया कि बात क्या चल रही है, उसको तो आनंद दे दे और अंदर से भगवान स्वभाव निर्णय एकदम करा दे कि कौन है तू। तो भगवान स्वभाव ही अंदर आता है बैठा, तो तुरंत निर्णय करा दे। अगर ना समझ में आए तो इन्हीं बातों को सोच सोच के दिमाग खराब करके मर जाए। इतना काम है। ये तो एक गुरु हो समझाने वाला अच्छा, तो सारी बातें सही समझ में आ जाती हैं। गुरु ना हो तो ये सब बातें पता नहीं, सब कुछ समझ में आती नहीं भाई है। हाँ तो मुझे थोड़ा सा प्रकरण पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना को जोड़ता, लेकिन चलो जो चल जाए। क्यों कहा था? क्योंकि ज्ञान में भावों में से ज्ञान में ही भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ज्ञानियों के समस्त भाव वास्तव में ज्ञान में ही होते हैं। दूसरी कहा था, और क्योंकि यस्मात् अज्ञान में भावात, अज्ञान में भावों में से अज्ञान में भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञानियों के भाव अज्ञान में ही होते हैं। कोई सोचे भैया मैं तो बहुत धर्म कर रहे, क्रियाएं बदल रहे हैं। आचार्य देव कहते तू ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये बता पहले। क्या कहते हैं, तू ज्ञानी है कि अज्ञानी है? भैया ज्ञानी है तो सब ठीक है, और अज्ञानी है तो कुछ भी ठीक नहीं है, वास्तव कुछ भी ठीक नहीं। इसलिए पहले कहता तू ज्ञान में ही हो। पेट पे कपड़ा बांध के मोटा होने से गर्भवती नहीं होती स्त्री, कि पेट पे कपड़ा बांध के घूमने लगी और कहने लगी दुनिया देखने लगी गर्भवती हो, किससे गर्भवती नहीं होती? गर्भ ठहरने से गर्भवती होती है। तेरा गर्भ ठहरा कि नहीं ठहरा, तो ये बता बस। गर्भ ठहरा तो गर्भवती, और नहीं गर्भ ठहरा तो कुछ भी करते रहे भैया, ड्रामे कोई गर्भवती नहीं होती।
अज्ञानी के भाव से सारे अज्ञान में जितने जो करे तू चाहे जो कर सब अज्ञान में, और ज्ञानी चाहे जो करे सब ज्ञान में। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा है आपको इस गाथा के अंदर। क्या बताया? ज्ञानी चाहे जो करे कृष्ण लेशा के परिणाम करे, सप्त व्यसन करे। खतरनाक बात बता रहा हूं आपको। सब ज्ञान में भाव है उसके भैया। क्यों? क्यों? कर्म के निर्जा के हेतु हैं। और अज्ञानी चाहे जंगल में बैठ जाए, बिल्कुल द्रव्यलिंगी बन जाए, बिल्कुल कुछ भी कर ले, तो भी क्या, तो भी उसके सारे भाव कैसे हैं? अनंतानुबंधी के बांधने वाले अज्ञान में। गजब भैया। 4 दिन 2 भेद बांट दिए बस, कला को तीसरा भेद है ही नहीं उनकी दृष्टि में। तीसरा भेद है ही नहीं। कोई भेद पड़े, प्रभेद पड़े, इनके भेदों में चला जाए, अटक जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। वे तो एक सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं कि तू अपने आत्मा का निर्णय कर ले भाई, ज्ञान स्वभाव का निर्णय कर ले, ज्ञान ऐसे भगवान है उसका निर्णय कर ले बस, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं इसकी। वास्तव में अज्ञान में भावों में से जो कोई भी भाव होता है वह सभी अज्ञान मयता का उल्लंघन ना करता हुआ ज्ञान में ही होता है। अज्ञान में भावों में से जो भाव निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? वो भाव अज्ञान में ही होते हैं, इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। और ज्ञान में भाव में से जो कोई भाव होता है वह सभी ज्ञान मयता का उल्लंघन ना करता हुआ ज्ञान में ही होता है, इसलिए ज्ञानियों के सभी भाव ज्ञान में होते हैं। स्वभाव मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। क्या कहा? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, क्या बताया? स्वभाव मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, मर्यादा को नहीं लांघता, सीमा को नहीं लांघता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को देखना यही वास्तव में भगवान बनने का उपाय है। भावार्थ देखो, जयचंद छावड़ा जी भावार्थ दे रहे इसका। क्या भाव दे रहे? देखो, ज्ञानी का परिणमन अज्ञानी के परिणमन से भिन्न प्रकार का होता है। देखो, 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों की क्या है? भिन्न प्रकार का अनुभव होता है इनका। किसका? ज्ञानी का अलग और अज्ञानी का अलग। अज्ञानी सदाकाल अपने ज्ञान को पुष्ट करता रहता है, और ज्ञान सदाकाल जितने कार्य करता है ज्ञान के लिए ही करता है। तो भिन्न प्रकार का 2 प्रकार परिणमन इनका होता है। अज्ञानी का परिणमन अज्ञान में और ज्ञानी का ज्ञान में है। इसलिए अज्ञानी के क्रोध, मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव, अज्ञानी क्या कह दे दिया? क्रोध आदि कषाय दे दी। क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय करता है वो भी, और धर्म के परिणाम जितने करता है वे भी, व्रत, तप, नियम जितने करता है। और देखा हमने मंदिरों में जिन्हें भगवान के स्वरूप का निर्णय नहीं है ना, भगवान कौन है, तो बैठ कर मंदिर में बातें करते हैं, सोते हैं, जाप करते हैं, टूलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सामने भगवान बैठे हैं। बातें करते हैं बैठ करके मंदिरों में। अरे पता ही नहीं 3 लोग के नाथ सामने बैठे, ज्ञान में भगवान आत्मा सामने बैठा, तो होता क्या है फिर? वो उन्हें पता ही नहीं है। बैठे मंदिर के अंदर हैं, सोच रहे हैं धर्म हो रहा है, और वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, टूल रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, अरे टाइम पास कर रहे हैं वहाँ करके। क्यों हो रहे सब काम ही है ऐसे? क्यों हो रहे हैं सब काम? अज्ञान के कारण। हाँ, ये सारे वो मंदिर में बैठ के क्यों? क्या है? अज्ञानी है। और ज्ञानी धर्मात्मा तो 10 मिनट के लिए मंदिर चला जाए ना अगर, तो भगवान को देख के तो प्रसन्नचित होता है, देख देख के भगवान को रोमांचित हो जाता है। वो सो जाए, अरे सोने की बात कर रहे थे, उसके दिमाग खराब हो गया, सो जाएगा मंदिर में जाकर के। एकदम से आँख खुल जाती है मंदिर जाकर भगवान को देखते, एकदम पटाखे खुल जाते हैं एकदम से। अरे 3 लोग के नाथ सामने आ गए, कोई ले हो सकता है झपके ले जाए? वो किसी की संभव ही नहीं है। चाहे 2 घंटे बैठाओ, 4 घंटे बैठाओ, वो तो भगवान को देखकर आनंदित होता रहता है। लेकिन इसके जितने व्रत, नियम, तप, संयम हैं, वे सब भाव क्या है? ज्ञान जाति का उल्लंघन नहीं करते, और उससे क्या होते हैं? ज्ञान में ही होते हैं। और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन ना करने से क्या है? ज्ञान में ही हैं। और ज्ञानी को क्रोध भी आ जाता है, ऐसा क्रोध नहीं आता? क्रोध आता है, लेकिन ज्ञानी का क्रोध भी कर्म निर्जरा कारण है, और अज्ञानी का मंद कषाय भी बंद का कारण है। देखो इसकी टीका पढ़ लेते हैं, इसका जैसनाचार्य का क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 333 नंबर। इसके अंदर गाथा क्रमांक जो है वो 36-37 है ना। गाथा चल रही हैं, आगे चल रही हैं, और 5-6 गाथाएं आगे चल रही हैं इनकी। उत्थानी का
अब ज्ञानी जीव का ज्ञान में ही भाव होता है, अज्ञान में भाव नहीं होता। तो अज्ञानी जीव का ज्ञान में ही भाव होता है, इसलिए ज्ञान में भाव नहीं होता। किस लिए होता है ऐसा? ऐसा कहते हैं तात्पर्यवर्ती टीका। देखो आचार्य जैसे आचार्य खुलासा विशेष करेंगे इसके अंदर। निश्चय रत्न त्रयात्मक जीव पदार्थ रूप ज्ञान में भाव से ज्ञान में भावी उत्पन्न होता है। इस कारण से वह ज्ञान में भाव स्वयं शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण वाली मोक्ष पर्याय है। वो ज्ञान में भाव कैसा है? इसमें क्या दिया कि वो शुद्धात्मा की अनुभूति है। शुद्धात्मा की अनुभूति जिसको है वो ज्ञान में भाव है, शुद्धात्मा की अनुभूति जिसको नहीं है वो अज्ञान में भाव है। वो क्या है? वो मोक्ष पर्याय है। जो अनुभूति है वही मोक्ष है, वास्तव में वो मोक्ष पर्याय है। इसलिए स्व संवेदन लक्षण वाले भेद ज्ञानी जीव के सभी भाव या परिणाम ज्ञान में हैं, ज्ञान से रचित होते हैं। जो स्व संवेदन लक्षण वाला ज्ञानी है, जिसने आत्मा का अनुभव करता है, वो सारे परिणाम कैसे होते हैं? ज्ञान में होते हैं, ज्ञान से रचित होते हैं। वो पति चला जाए ना बॉर्डर पर और लड़ने के लिए, और चला कितनी जाता है? 1 साल 2 साल के लिए चला जाए, और यहाँ बैठी पत्नी है घर पर, तो बताओ पत्नी सुहागन है कि विधवा है? आवाज आ रही है? सुहागन ही है। हाँ, वो पति चला गया 1 साल 2 साल के, और वहाँ से बॉर्डर से खबर आ गई कि तुम्हारा पति जो है मर गया। मरा नहीं है, झूठी खबर आ गई कि पति मर गया। और पति मर गया, वो रोए धोए गाए बजाए, बताओ सुहागन है कि विधवा? उस काल में भी है, उस काल में सुहागन है कि विधवा? कि तेरा पति जब तक जिंदा है, तू भले ही ये मान ले कि पति मर गया, खबर मिल जाए पति मर गया, चूड़ी फोड़ ले, सब काम कर ले, बिंदी हटा दे, टीका हटा दे, सब काम कर दे, लेकिन क्या है उस काल में भी सुहागन है। पता लगा वो तो रो रही वहाँ पर, उधर पति आ गया वापिस। कहना अरे तुम आ गए? कहने लगे वो जो बॉर्डर पे गोली चल रही थी वो खबर फैल गई मर गया, लेकिन बच के निकले आया वहाँ से, और बच के निकले घर पर आ गया। तो देखते ही पत्नी को कैसा लगा? अब चूड़ी फूटी हुई हैं, टीकी हटी हुई है, बिंदी सब हटा रखी हैं, दूर कपड़े वस्त व्यस्त हैं, रो रही है, धो रही है, आंखों में आंसू हैं, और देखा सामने पति को, बताओ विधवा है कि सुहागन है? भाई साहब दृष्टांत है हमारे, भाई साहब दृष्टांत देते थे बिल्कुल ईजी वाले, एकदम अंदर उतर जाए, बिल्कुल मीठा हलवा। अब पति देखा, अब आप उससे पूछते हैं जिस टाइम चूड़ी फोड़ रही थी उस समय सुहागन थी कि विधवा? हाँ, ऐसे तेरा भगवान हाजिर हजूर भगवान विद्यमान है 3 काल, और तू मानता है कि मैं नहीं हूँ, मैं मर गया। तो तू भगवान तो सामने है। जैसे भगवान सामने आया, देखते ही उसको, और जो रोना गाना धोना तो सब कहाँ गया? सब खत्म। अब थोड़ी देर के लिए उसकी अस्त व्यस्त व्यवस्था है ना उसकी, जो कपड़े बिखरे हुए हैं, हाथ पैर चूड़ी टूटे हुई है, बिंदी हटी है, थोड़ी देर के लिए है ना उसकी। भी पति को देखा उसने, एकदम आनंदित हुई। आनंद होने के बाद थोड़ी, अभी तो कपड़े वपड़े सेकने में टाइम लगेगा ना, तो जितना वो टाइम जो लग रहा है ना उसको कहते हैं चारित्र मोह। उसे क्या कहते हैं? और जो पति को देख के जो आनंद हुआ उसको कहते हैं दर्शन मोह का जाना। ऐसे ही अपने आत्मा के बारे में सुनकर जो आनंद हुआ ना, अरे मैं ऐसा ज्ञान हुई आत्मा, जो उसको आनंद पकड़ हुआ, इसका नाम है दर्शन मोह का जाना। और थोड़े बहुत राग आदि रह जाते हैं ना, ये थोड़े समय के रहते हैं, तो चारित्र मोह का जाना इसका, ये है गणित। अरे पति मरा ही नहीं है, मेरा आत्मा त्रिकाल जिंदा है, मैं सदा सुहागन, ऐसी दृष्टि। देख क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान से जीव जान लेता है कि यहाँ आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। किसके द्वारा जान लेता है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मोक्ष का मूल है, मंत्र है। भेद विज्ञान के सही परिणाम ज्ञान में होते हैं, ज्ञान से रचित होते हैं। वह भी किस कारण से होते हैं? क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, ऐसा आगम वचन है। जैसे यवनाल बीज अर्थात ज्वार के बोने से बासमती चावल पैदा नहीं होता। आचार्य देखो दृष्टांत दे रहे हैं, कोई ज्वार का बीज हुए और हो जाए चावल, ऐसा होता है क्या? जैसा बीज होता है वैसे ही फल होता है। अज्ञानी का अज्ञान में बीज है, तो जितने फल निकलेंगे सब अज्ञान में निकलेंगे, और ज्ञानी का ज्ञान में बीज है,
जितने फल निकलेंगे सब ज्ञान में निकलेंगे। वो ज्ञानी अमृत का पान करता है और अज्ञानी जहर पीता है। अज्ञानी तत्व ये स्वाध्याय करता, मंदिर में बैठा जहर पीता है, और ज्ञानी व्यापार करता हुआ अमृत पीता है। तो उल्टी उल्टी बातें करके ना सबको भड़काओगे। भड़काए रहे, हमसे बात बता के लाइन पे लगा रहे। अब तक तुम भड़का तो अब तक था, जो वस्तु को समझ ही नहीं आता क्या वस्तु व्यवस्था है। उसी प्रकार ही जिस कारण से अज्ञान में भाव वाले जीव पदार्थ से अज्ञान में भावी उत्पन्न होता है, उस कारण से मिथ्यात राग आदि के रूप सभी परिणाम अज्ञान में ही है। तो मिथ्या दृष्टि का आनंद प्रकट होता ही नहीं भगवान को देख के। वो देख परिणाम में भले आनंद मान ले, लेकिन आंतरिक आनंद नहीं आता उसको भगवान को देख करके, स्वाध्याय करके। जो आंतरिक आनंद आता है ना, वो ज्ञानी को आता है। अंदर आत्मा को देख कर जो आनंद प्रकट होता है ना, उठता है अंदर से, वो ज्ञानी को उठता है। अज्ञानी को तो बाहर से देख करके उदय परिणाम भी आता है तो आ जाए, नहीं तो वो भी नहीं आता, उदास सा रहता है धर्म कार्य भी। किस और थोड़ा उत्साह आता है, उदय परिणाम वो उत्साह है, वो वास्तव में अंदर का उत्साह नहीं है। अंदर में उत्साह तो सहजता का, शांत का होता है एकदम। जैसे भगवान बैठे शांत एकदम, कैसे हैं, कैसे शांत बैठे एकदम, हाथ पाथ रख के। वो क्या शांत मुद्रा। शांत मुद्रा क्यों है? क्योंकि अंदर से शांत है, इसलिए शांत मुद्रा है। किसके भाव अज्ञान में है? अज्ञानी अर्थात शुद्धात्मोपलब्धि रहित मिथ्या दृष्टि जीव। क्या कहा? अज्ञानी मने रागी करता हुआ अज्ञानी, द्वेषी करता हुआ अज्ञानी। कोई अज्ञानी का लक्षण क्या लिया इसके अंदर? जो अपनी शुद्धात्म उपलब्धि रहित मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उसके सभी परिणाम अज्ञान में हैं। जो करेगा सही अज्ञान में है। बावला जो हरकत करे वो बावला ही है। वो माता को माता भी कह दे तो ही बावला है। अज्ञानी होता है ना, पागल होता है, मूर्ख होता है, तो माता को माता कह देता है कभी कभार। लेकिन माता को माता कहे तो भी क्या है? तो भी अज्ञानी है भैया, वो ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि बावला है। तो क्या कर, वो 4 बार माता को माता कह दे ठीक हो गया? ऐसा नहीं है, अभी ठीक नहीं है, उसका इलाज करा। और दिन सुबह आत्मा रटता रहे तो इससे ज्ञानी हो जाता है? ऐसा नहीं है। अरे तू ज्ञानवी आत्मा को देख के कहता है कि बिना देखे कहता है? तो ये बता। हम तेरे से प्रश्न पूछते हैं, तू आत्मा है, तो हम तेरे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, तू देख कर कह रहा है कि बिना देखे कह रहा है? ये देख के कह रहा है, समझ के कह रहा है तो ज्ञानी है, और बिना देखे कह रहा है और बातें बना रहा है तो अज्ञानी है। हमारे यहाँ भी मुख्य में सब आत्मा के अनुभव थोड़ा ना होते हैं, सब आत्मा के अनुभव ही हो गए। लेकिन वो बातें बनाने वाले होते हैं हमारे यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि सब लोग सुन के और समझ के और आत्मा अनुभव कर रहे हैं। बहुत लोग बात बनाने वाले हैं, लेकिन क्या करें, सब तरह के जीव को उदय परिणाम है। लेकिन जो समझ जाए तो निकल जाए, और नहीं समझे तो संसार में घुल जाए। कितना गणित है। अब देखो कह रहे हैं इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। देखो जो अर्थ गया है, जो प्रश्न उठाया था पहले कलश के अंदर, वो उठाया था कि गाथा के अंदर क्या आने वाला है। अब इस कलश के अंदर क्या बोल रहे हैं कि क्या आया उसके बारे में बताते हैं कि क्या इस गाथा के अंदर आया, क्या कलश के अंदर आया, क्या कहते हैं। देखो मुझे पढ़ाना को जोड़ता है वास्तव में। चारित्र मोहनी है और दर्शन मोहनी श्रद्धा का दोष है ना, दो पढ़ाने। श्रद्धा दोष के अंदर चारित्र दोष के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, लिखे थे मैंने पॉइंट इसके 12-13 पॉइंट लिखे थे इसके अंदर। कि श्रद्धा का दोष होता है तो उसके अंदर क्या होता है और कैसे होता है, और चारित्र का दोष होता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्या दोनों दूसरों में क्या फर्क है, किससे मोक्ष होता है किससे मोक्ष नहीं होता। मैं चार्ट बनाया था, आप भी कोशिश करो कल चार्ट बनाओ कि श्रद्धा के दोष, यदि श्रद्धा के दोष होते हैं तो क्या क्या होता है, और चारित्र के दोष होते हैं तो क्या क्या होता है, डिफरेंस बनाओ। आप भी, हो सकता है नई बात निकल जाए कोई ना कोई चर्चा के अंदर। आप लोग कुछ ऐसी बात बताओगे जो मेरे ख्याल में नहीं आ रही है। बनाना दोनों दोष भैया, कौन मोक्ष, कौन संसार का मूल है, कौन संसार का मूल नहीं है, कब तक रहता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं उसके, वो कैसे जाता है, बनाओ उसका पूरा का पूरा चार्ट है। ये चार्ट बनाए काम करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा बना काम करने में। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति, सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्त ज्ञानिनस्तु ते। इसी अर्थ का कलश काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के, ज्ञानी ने सर्वे भावा समस्त भाव, ज्ञान निवृत्ता। ज्ञान निवृत्ता माने रचित है, निवृत्त माने वो नहीं रहित हैं, निवृत्ति माने उससे बने हुए हैं, निवृत्त हैं उससे बने हैं। ज्ञान से रचित हैं, रचायला रचित हैं, भवंती मतलब होते हैं तू, और अज्ञानी ने अज्ञानी के सर्वे अपीति समस्त भाव अज्ञान निवृत्ता, अज्ञान से रचित भवंती होते हैं। आचार्य देव इस बात को एक गाथा में कह सकते थे, लेकिन कम से कम 10-15 गाथा होंगी जब से यही प्रकरण चल रहा है,
और आगे भी ये पकड़ना चलेगा कि ज्ञानी भैया, ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान में है, ज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान में हैं। वो ज्वार से चावल पैदा नहीं होते, सोने से लोहा नहीं बनता, लोहे से सोने नहीं बनता। और अज्ञानी के जितने परिणाम सब अज्ञान में रहते हैं, ज्ञान के सारे परिणाम ज्ञान में रहते हैं। मैं मुनि बन गया अनंतो बार खुद, लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाया। एक बार ज्ञानी बन गया होता तो इस पंचम काल में जन्म नहीं हुआ होता। ये पंचम काल में पैदा होने की निशानी है कि मैं मुनि तो बना, लेकिन मुनि स्वभाव में जो दृष्टि ज्ञान पे रहती है वो दृष्टि नहीं थी। 28 गुणों का पालन करा, नित्या पालन करा, सारे कार्य करे, साधे, लेकिन भाई उससे कार्य कभी हुआ नहीं। हाँ, कोटि जन्म जब तपे ज्ञान बिन करम झरे जे, ज्ञानी के छिन्माए त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ज्ञान की दृष्टि से सारे भाव क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। क्षणाक्षय विलयती शरीर भाजा। ये भगवान आपके दर्शन करने से शरीरधारियों के जो पाप हैं वे क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ लिखा बताओ, कहाँ लिखा है बताओ? क्षणाक्षय मुपैती शरीर भाजाम, इस शास्त्र के अंदर नहीं है, कहीं और की बात है। हाँ, अरे शरीरधारियों के जितने पाप हैं क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त रुकते ही नहीं है। क्षणाक्षय मुपैती। ऐसे ही आत्मा को देखने वालों के सारे पाप के परिणाम क्षणाक्षय मुपैती, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त। हाँ, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, आयो रे आनंद आयो रे, आत्म आयो रे, आत्म आयो रे, आत्म आयो रे, आनंद छायो रे, छायो रे आनंद छायो रे। जैसे ही आत्मा सामने आया तो ये सारे शंका विकार सब विपरीत भाव सब मिट गए। मैंने आज भगवान देख लिए, भगवान पाए मैंने आज। ऐसा चलो जी, समय हो गया। अब चर्चा जो है इसका अब इसी अर्थ को दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। अब आचार्य कुंदकुंद देव जो बात कह रहे थे कि ज्ञानी की भाव ज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञान में, इस भाव को दृष्टांत से और पुष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं यदि इसकी ये बात समझ में आ गई तो इसका सारा जन्म जन्म मन का रोग मिट जाएगा, भगवान बन जाएगा। और अगर ये बात समझ में आई, सब समझ में आ गया, तो इसका जन्म मरण का जरा सा हिलने वाला नहीं है, बाल भी नहीं भागा होगा जन्म मरण का। चलो, कल पढ़ेंगे श्रद्धा दोष और चारित्र दोष। आप भी थोड़ी मेहनत किया करो, थोड़ा लिखा करो आप भी। श्रद्धा के दोष क्या होते हैं, चारित्र दोष कैसे होते हैं, कैसे डिफरेंस के अंदर होता है, आप भी मेहनत करो इसके ऊपर। ठीक, चलो। निज निधि निज में बता दिए आनंद, नमो नमो। जय बलदवा संजीवनी माता की जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय